हाय गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी स्पोकन इंग्लिश। मैं हूं राकेश भगत सर और आप पढ़ेंगे थॉटफुली। गाइस, थॉटफुली का मतलब होता है सोच समझकर। थॉटफुली का मतलब होता है सोच समझकर, यानी हम जो वाक्य बनाएंगे उसमें सोच समझकर, यानी सोच समझकर बोलो, सोच समझकर जाओ, सोच समझकर आओ, सोच समझकर लिखो, सोच समझकर खरीदो, सोच समझकर पूछो, सोच समझकर हस्ताक्षर करो। यानी जो कुछ भी करेंगे हम सोच समझ के करेंगे। तो आपको भी सोच समझकर समझना है। तो आइए वाक्य बनाते हैं। तो जब हमें बोलना होता है सोच समझ कर बोलो, सोच समझ कर जाओ, सोच समझ कर आओ, तो इस तरह के वाक्यों की बनावट होती है। पहले वर्ब फर्स्ट होता है, यानी वर्ब का बेस फॉर्म होता है, और उसके बाद से थॉटफुली होता है। तो आइए देखिए कैसे बनता है। बी वन प्लस थॉटफुली। अब यहाँ पे वर्ब वन क्या है, बोलो। स्पीक थॉटफुली, सोच समझकर बोलो, सोच समझकर जाओ। तो यहाँ क्या हो जाएगा, जाना का क्या होता है, गो। गो थॉटफुली। सोच समझकर आओ, कम थॉटफुली। सोच समझकर लिखो, राइट थॉटफुली। सोच समझकर खरीदो, खरीदना का होता है बाय। बाय थॉटफुली। सोच समझकर पूछो, पूछना का आस्क। आस्क थॉटफुली। सोच समझकर हस्ताक्षर करो, हस्ताक्षर का होता है साइन। साइन थॉटफुली। आपने देखा कि वाक्य कैसे बनता है। कैसे सोच समझकर बोलो, स्पीक थॉटफुली, सोच समझकर जाओ, गो थॉटफुली, सोच समझकर आओ, कम थॉटफुली, सोच समझकर लिखो, राइट थॉटफुली, सोच समझकर खरीदो, बाय थॉटफुली, सोच समझकर पूछो, आस्क थॉटफुली, सोच समझकर हस्ताक्षर करो, साइन थॉटफुली। तो इस तरह से आप क्या पाएंगे कि वर्ब वन के बाद आप थॉटफुली लगा देंगे तो आपका वाक्य बन जाता है। लेकिन इसके बाद हम और भी प्रयास करते हैं कि कंप्लीट पूरी वाक्य अगर बनाना हो, अर्थात सब्जेक्ट हो, वर्ब भी हो, थॉटफुली भी हो, ये पूरा कंप्लीट वाक्य बनाना हो तो हमें क्या करना होगा, आइए समझते हैं। राजू सोच समझकर बोलता है, वह सोच समझकर काम करता है, मैं सोच समझकर लिखता हूँ। तो इस तरह के वाक्यों की बनावट क्या होगी, पहले होगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब वन होगा प्लस एस या ईएस होगा प्लस ऑब्जेक्ट होगा, और उसके बाद में होगा थॉटफुली। अब हमें वाक्य बनाना हो तो हम कैसे बनाएंगे। राजू के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, राजू लिखना पड़ेगा, क्योंकि यह नाम है, इसमें परिवर्तन की जरूरत नहीं है, राजू। अब राजू वर्ब क्या है, बोलना, तो हमें बोलने के लिए लिखना होगा स्पीक, और चूंकि राजू थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है इसलिए इसमें हमें स्पीक में लगाना है एस। राजू स्पीक्स, राजू स्पीक्स। अब यहाँ पे क्या है, थॉटफुली, राजू स्पीक्स
थॉटफुली, THOUGHTFULLY। राजू सोच समझकर बोलता है, वह सोच समझकर काम करता है। तो वह सोच समझकर काम करता है, वह के लिए क्या होगा, ही के साथ में क्या होगा, डू, और उसके साथ में काम करने के लिए डू होता है, उसके साथ में ई ऐसा में लगाना है, तो ये क्या हो जाएगा, डज। ही डज, और काम के लिए वर्क होता है, ही डज वर्क, वह काम करता है, और फिर यह हो जाएगा थॉटफुली, THOUGHTFULLY, थॉटफुली। ही डज वर्क थॉटफुली, वह सोच समझकर काम करता है। मैं सोच समझकर लिखता हूँ, यानी मैं जो कुछ भी लिखता हूँ सोच समझकर लिखता हूँ। तो मैं के लिए क्या होगा, आई, और आई के बाद में क्या होगा, राइट, जो कि लिखना है। अब राइट चूंकि आई फर्स्ट पर्सन है, सिंगुलर नंबर है, इसलिए हमें वर्ब में SEIS जोड़ने की जरूरत नहीं है। अब आई राइट, मैं लिखता हूँ, कैसे लिखता हूँ, सोच समझकर, तो क्या हो जाएगा, थॉटफुली। आई राइट थॉटफुली, मैं सोच समझकर लिखता हूँ। अगर यही होता, मैं सोच समझकर पत्र लिखता हूँ, तो आई राइट लेटर थॉटफुली। मैं लेख सोच समझकर लिखता हूँ, तो आई राइट ऐसे थॉटफुली। तो इस तरह से ये बदलता जाता। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला नियम सीखने का प्रयास करते हैं। यह मुश्किल नहीं है, इट इज नॉट डिफिकल्ट, इट इज नॉट डिफिकल्ट, यह मुश्किल नहीं है। लेकिन जब हम पूरा वाक्य बनाएंगे तो वाक्य का स्ट्रक्चर क्या होगा, स्ट्रक्चर होगा इट इज नॉट डिफिकल्ट प्लस और प्लस ऑब्जेक्ट। इट इज नॉट डिफिकल्ट प्लस फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे यह तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं है, तो इट इज नॉट डिफिकल्ट फॉर, तुम्हारे लिए है, इसलिए तुम्हारे लिए का क्या होगा, यू। इट इज नॉट डिफिकल्ट फॉर यू, यह मेरे लिए मुश्किल नहीं है। इट इज नॉट डिफिकल्ट फॉर, मेरे लिए, मी। इट इज नॉट डिफिकल्ट फॉर मी, यह उन लोगों के लिए मुश्किल नहीं है। इट इज नॉट डिफिकल्ट फॉर, उन लोगों के लिए क्या होगा, देम। इट इज नॉट डिफिकल्ट फॉर देम, यह हमारे लिए मुश्किल नहीं है। इट इज नॉट डिफिकल्ट फॉर, और हमारे के लिए होगा अस। इट इज नॉट डिफिकल्ट फॉर अस, यह राजू के लिए मुश्किल नहीं है। इट इज नॉट डिफिकल्ट फॉर राजू। इट इज नॉट डिफिकल्ट फॉर राजू। तो आपने देखा कि कितनी आसानी से वाक्य बनते हैं। है कठिन, लेकिन थोड़ी सी समझ हो तो आसान हो जाता है। यह मुश्किल नहीं है, इट इज नॉट डिफिकल्ट। यह तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं है,
इट इज नॉट डिफिकल्ट फॉर यू। यह तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं है, इट इज नॉट डिफिकल्ट फॉर यू। या मेरे लिए मुश्किल नहीं है, इट इज नॉट डिफिकल्ट फॉर मी। तो इसी तरह से आप किसी का नाम भी रख सकते हैं। यह कमला के लिए मुश्किल नहीं है, इट इज नॉट डिफिकल्ट फॉर कमला। यह सोहन के लिए कठिन नहीं है, इट इज नॉट डिफिकल्ट फॉर सोहन। यह सुमन के लिए कठिन नहीं है, इट इज नॉट डिफिकल्ट फॉर सुमन। तो इस तरह से आप जितना चाहे उतना वाक्य बना सकते हैं। तो गाइस फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राकेश भगत सर को दीजिए विदा और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।